यशोदया। आर्य समाज भावनगर में संचालित इस वेद प्रचार प्रसार के कार्यक्रम के मुख्य अधिष्ठाता, प्रेरणाकर्ता यहाँ के प्रधान श्री राजेश पारख जी और यहाँ के कर्मठ मंत्री श्री धर्मेंद्र जी और साथ में बहुत ही सरल विनम्र विद्वान पंडित श्री धर्मेंद्र जी और सभी वंदनीय पूजनीय श्रद्धामयी मातृशक्ति और पधारे हुए सभी सज्जन महानुभाव। आज हमारा विषय है यज्ञ की महत्ता या यज्ञ का महत्व। तो वर्तमान काल में जो संसार में अनेक समस्याएं बढ़ रही हैं, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण है, परिवार का विघटन है, व्यक्तिगत जीवन में अशांति है, तनाव है, सामाजिक जीवन में असुरक्षा है, राष्ट्रीय संपत्ति की हानि हो रही है, आतंकवाद बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है, माताओं बहनों की सुरक्षा घट रही है, विद्यार्थियों के चरित्र का पतन हो रहा है, चोरी डकैती बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, रिश्वतखोरी बढ़ रही है, तो अनेक समस्याएं बढ़ रही हैं। तो इन सब के मूल में क्या कारण है कि क्यों यह समस्याएं दिनों दिन तारका के समान विकराल रूप धारण कर रही हैं? तो इसका मूल कारण है संस्कार का अभाव। क्या कारण है? संस्कार का अभाव। आज जो संस्कार नहीं मिल रहा है, न घर में, न परिवार में, न विद्यालय में, न और किसी संस्थानों में। तो जो परिवार में प्रथम तो माँ गुरु होती है, माता निर्माता होती है, तो प्रथम माँ ही निर्माण नहीं करे, फिर पिता निर्माण नहीं करें और फिर गुरु निर्माण नहीं करें, तो बताओ उस समाज का या समाज के जो विद्यार्थी हैं, जो संतान है परिवार में, उनका निर्माण कैसे होगा? असंभव है। और जो आजकल की मीडिया है वो भी देख रहे हैं, कोई संस्कारित मीडिया नहीं है जो विद्यार्थियों को, बच्चों को संस्कार दे सके, ऐसी कोई मीडिया भी नहीं है। ये टेलीविज़न और मोबाइल गेम सब, ये सब तो इनको नष्ट करने वाले हैं। ऐसे देश के कानून में, स्कूल में भी कोई विधान नहीं है कि हम अपने विद्यार्थियों को, बच्चों को कोई वेद का, शास्त्र का उच्च ज्ञान दे सकें, कोई उनको हम सुसंस्कार करने के लिए विशेष ध्यान, योग, यज्ञ की पद्धति सिखा सकें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसी विकट स्थिति में वर्तमान समय में कम से कम परिवार में यज्ञ के माध्यम से हम संतान का निर्माण कर सकते हैं, उनको सुसंस्कारित कर सकते हैं और समाज को भी सभ्य, शिष्ट, दिव्य, भव्य बना सकते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण स्थान निभाता है यज्ञ, क्योंकि यज्ञ के माध्यम से हम लोगों को जोड़ सकते हैं, यज्ञ के माध्यम से हम लोगों में श्रद्धा उत्पन्न कर सकते हैं, यज्ञ के माध्यम से हम लोगों में धर्म का संचार कर सकते हैं, यज्ञ के माध्यम से हम लोगों में प्रेम पैदा कर सकते हैं, ईश्वर भक्ति पैदा कर सकते हैं, राष्ट्र भक्ति पैदा कर सकते हैं और मातृ पितृ देशभक्त संतान पैदा कर सकते हैं। तो इसलिए यज्ञ की बहुत अधिक उपयोगिता है। जो पर्यावरण आज हो रहा है प्रदूषित, वायु अशुद्ध, जल भी अशुद्ध, पूरा वातावरण अशुद्ध हो रहा है, जहरीला हो गया है, तो इनको शुद्ध करने का एकमात्र उपाय है यज्ञ। तो यज्ञ की महत्ता पर विचार करने से पहले हम विचार करते हैं यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ क्या है, यज्ञ क्यों करें, कब करें, कैसे करें, यज्ञ करने से क्या लाभ होता है, नहीं करने पर क्या हानि होती है, और इसमें क्या प्रमाण है यज्ञ करने का, इसमें वैज्ञानिक तथ्य क्या है, इन सब पर हम कुछ विचार करेंगे। तो सबसे पहला, यज्ञ किसे कहते हैं, यज्ञ क्या है? तो देखिए, यज्ञ के 3 अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान।
तो जिसके माध्यम से एक तो ईश्वर की उपासना होती है, ईश्वर की आज्ञा का पालन होता है, ठीक है जी, और समस्त समाज का, संसार का कल्याण होता है जिसके माध्यम से, वो है यज्ञ। जिसके माध्यम से परस्पर संगठन बनता है, प्रेम बढ़ता है, एकता बढ़ती है, उसका नाम है यज्ञ। जिसके माध्यम से व्यक्ति दानी बनता है, परोपकारी होता है, ठीक है, समाज का, राष्ट्र का, परिवार का भी, आसपास पड़ोस का भी, गांव का भी, नगर का भी, सबका जिसके माध्यम से कल्याण करता है, उसका नाम यज्ञ है। माने यज्ञ जो है ऐसा एक त्याग पूर्वक किया गया कर्म है जिसके माध्यम से मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष वनस्पति इन सबका कल्याण होता है, इन सबको लाभ पहुंचता है। और ये पशु पक्षी जीव जंतु पेड़ पौधे ही नहीं, जिसके माध्यम से वायु जल अन्न ये सभी सुसंस्कृत होते हैं और शुद्ध होते हैं और सुगंधित होते हैं, उस क्रिया का नाम है यज्ञ। तो यज्ञ को हम और किस किस नाम से जानते हैं? हवन भी कहते हैं, है कि नहीं, अग्निहोत्र भी कहते हैं, इसका नाम एक मख भी है, याग भी कहते हैं यज्ञ को, और एक नाम है नाराशंस, इसका एक नाम है, हाँ नाराशंस कहते हैं, और इसका एक नाम अध्वर भी है, विदथ भी कहते हैं, विष्णु भी कहते हैं, यज्ञों में विष्णु, तो विष्णु भी एक नाम इसका है, और मेघ भी है इसका एक नाम, अनेक नाम है। सवन भी कहते हैं यज्ञ को, ये नए नए आपको नाम जानने को मिलेगा। प्रजापति भी कहते हैं, यज्ञ का एक नाम प्रजापति भी है जिसमें प्रजाओं का पालन होता है। इसका एक नाम देवतात भी है, और अग्निकर्म कहते हैं इसको। तो होम यज्ञ ये तो आप जानते ही थे, लेकिन ये सब नाम भी यज्ञ के, अग्निहोत्र के। तो इस प्रकार से त्याग पूर्वक किया गया वह प्रत्येक कर्म भी यज्ञ कहला सकता है, जिसमें ईश्वर की आज्ञा का पालन होता है, जिसके माध्यम से समस्त संसार का कल्याण होता है, सांसारिक पदार्थों का कल्याण होता है, वो काम यज्ञ कहलाता है। और मुख्य रूप से हम यज्ञ माने अग्निहोत्र लेते हैं, अर्थात हवन करना, अग्नि में घी की आहुति प्रदान करना, इसको मुख्य रूप से यज्ञ मानते हैं। जबकि यज्ञ दो प्रकार का होता है, मैंने पहले भी कहा था ना, कल कहा था, कौन कौन सा जी बोलिए? आत्मयज्ञ और देव यज्ञ। तो आत्मयज्ञ में क्या करना होता है? ईश्वर का ध्यान करना होता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। तो जो ब्रह्म यज्ञ है वही आत्मयज्ञ है, और दूसरा देव यज्ञ माने द्रव्य यज्ञ, जिसमें सामग्री घी इन सब की आहुति प्रदान की जाती है यज्ञ कुंड में, वो देव यज्ञ है, वो द्रव्य यज्ञ है। तो ये जो द्रव्य यज्ञ है इसकी चर्चा हम खास करने वाले हैं आज, देव यज्ञ की, जिसको हम हवन कहते हैं। तो हवन करने में जो सामग्री हम डालते हैं वो सामग्री कितने प्रकार की होती है पता है? हवन सामग्री कितने प्रकार की होती है? 4। जो हम डालते हैं सांकड़ा बोलते हैं ना, सांकला यज्ञ सामग्री, उसमें 4 प्रकार के पदार्थ होने चाहिए। पहला है सुगंधि कारक पदार्थ, पहला क्या है? सुगंधि कारक पदार्थ। दूसरा रोगनाशक पदार्थ, ठीक है जी, सुगंधि कारक पहला, दूसरा रोगनाशक, तीसरा है पुष्टिकारक पदार्थ, और चौथा है मिष्ट पदार्थ, मीठा पदार्थ। तो रोगनाशक, सुगंधि कारक, पुष्टिकारक और मिष्ट, ये 4 प्रकार के पदार्थ इसमें हम डाल सकते हैं। रोगनाशक में क्या आता है? तुलसी है, गिलोय है, और कई प्रकार की जावित्री है, जायफल है, चिरायता है, नाग केसर है, आदि आदि। जो भी दवाइयां हैं आप उनका प्रयोग यज्ञ सामग्री में कर सकते हैं। और सुगंधित पदार्थ में अगर, कगर, चंदन, गुलाब, जितने फूल की पत्तियां हैं सब डाल सकते हैं। हर फूल को, कोई फूल सूख जाए आप डाल सकते हैं, गुलाब है और चमेली है, चंपा है, वो 12 मासी आता है, कोई भी फूल हो उसको फेंकना नहीं चाहिए, वो डाल सकते हैं। ऐसे बेल का पत्ता भी है, बेल पत्र भी,
सुखाकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी पत्र भी, बेल पत्र भी, यहाँ तक कि आम के पत्ते भी, बरगद के पत्ते भी, पीपल के पत्ते भी, और पीपल के फल और बरगद का फल तो डाल ही सकते हैं, बहुत पुष्टिकारक हो, शक्तिवर्धक है वो। तो इन सब पदार्थों का प्रयोग हम कर सकते हैं, ये पुष्टिकारक पदार्थ हैं। ऐसे अन्न भी, तिल है, जौ है, बाजरा है, ये भी प्रयोग कर सकते हैं। तो रोगनाशक में ये औषधियाँ हो गई, पुष्टिकारक में ये अन्न आदि हो गए, और मिष्ट में शहद है, शहद और गुड़ है, और भी जो मिष्ठान आप बनाते हैं घर में, खीर है, ये सब डाल सकते हैं। और सुगंधी में अगर तगर, तुलसी, और एक आता है यूकेलिप्टस, नीलगिरी का पत्ता, फूल भी बहुत सुगंधी कारक है, वो डाल सकते हैं। और सब प्रकार के फूल डाल सकते हैं, चंदन भी डाल सकते हैं, चंदन चूरा, इन सब का प्रयोग हम यज्ञ में कर सकते हैं। तो कोई प्रश्न उठाता है, इतने महंगे महंगे पदार्थ हैं, घी तो बहुत एकदम महंगी वस्तु है, ऐसे ही बादाम भी डालते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, ये सब डाल सकते हैं, ये पुष्टिकारक पदार्थ है। तो कोई प्रश्न करे कि स्वामी जी, ये आजकल शुद्ध घी खाने को नहीं मिलता, और ये काजू बादाम लोगों को देखने को नहीं मिलता, और आप कहते हैं इन सबको डालो यज्ञ में, शहद भी कहाँ देखने को मिलता है, या अगर तगर की बात तो छोड़ो, वो आजकल सुनने को नहीं मिलता है इनकी बातों को, शुद्ध चंदन नहीं मिलता है, और ये सब हम डालेंगे यज्ञ कुंड में, ये तो बर्बाद हो जाता है, क्या फायदा डालने से। तो इसका उत्तर होता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। जो वैज्ञानिक है क्या मानते हैं कि संसार में कोई भी पदार्थ सर्वथा नष्ट नहीं होता है, उसका अभाव नहीं होता है, तो क्या होता है, उसका रूपांतर हो जाता है, वो रूपांतरित होकर के, सूक्ष्म होकर के वायुमंडल में, आकाश में बिखर जाते हैं सब पदार्थ। तो हम जो भी पदार्थ डालते हैं वो क्या होता है, सूक्ष्म हो जाता है, और सब वायुमंडल में फैल जाता है। तो इस प्रकार से यज्ञ में डाली गई कोई भी सामग्री नष्ट नहीं होती है। और प्रमाण देखना हो, एक लाल मिर्च आप डाल दो अग्नि कुंड में, हैं, या 2 चम्मच पाउडर डाल दो, लाल मिर्ची पाउडर, अब आप वहाँ बैठ पाएंगे? यज्ञ कुंड में 2 चमची मात्र डाल दो पाउडर, आप बैठ नहीं सकते। तो जब ये मिर्ची के पाउडर को सब जगह फैला रहा है, तो क्या घी के अणु परमाणु को सब जगह नहीं फैलाएगा? फैलाएगा। तो कुछ भी आप डालते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, मिष्ट पदार्थ, सुगंधित पदार्थ, कोई भी, वो अग्नि कुंड उसको अपने पास में रखती नहीं है, उसको कई गुना करके वो आकाश में अथवा वायुमंडल में उसको फैला देती है। तो इसके संबंध में एक छोटी सी घटना है, कहानी है, मैं बता रहा हूँ, अलंकारिक वर्णन है। कोई प्रश्न पूछते हैं कि महाराज आप यज्ञ बड़े बड़े करते हैं, ये सैकड़ों कुंडी यज्ञ कराते हैं, ये क्यों कराते हैं? तो महाराज जी लोग कहते हैं, आचार्यगण कहते हैं कि देखो भाई, जो यज्ञ करता है वो देवता बन जाता है। यज्ञ करने वाला क्या बन जाता है? देवता बन जाता है। कैसे देवता बन जाता है? देवता का अर्थ होता है देने वाला, जो देता है वो देवता, जो लेता है वो लेवता, सीधी बात है। तो यज्ञ कुंड में यजमान ने, सभी लोगों ने मिलकर के यज्ञ किया, और घी की आहुति दी, घी है, सामग्री, इन सब का उन्होंने दान किया, तो सब क्या बन गए जी? देवता बन गए। तो जब यजमान देवता, सब मेहमान देवता जो बैठे यज्ञ कुंड में, तो अग्नि भी देवता है। अग्नि सोचती है मैं भी देवता हूँ, मैं क्यों देवता बनूं? ये सब अग्नि और सामग्री मुझ में डाल दिए, मुझको समर्पित कर दिए, आहुत कर दिए, अब इसको मैं अपने पास क्यों रखूं? अब अग्नि उसको देती है ऊपर वायु। वायु सोचता है भी यजमान देवता, अग्नि देवता, मैं भी क्यों देवता न रहूं, मैं क्यों देवता बनूं? वो दे दिए ऊपर में बादल को, मेघ को। वो भी सोचता है भी ये सब देवता बन गए, मैं क्यों देवता रहूं? वो दे दिया जल को, वरुण देवता को। वो भी सोचता है यजमान देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, मेघ देवता, मैं भी देवता हूँ, मैं क्यों देवता रहूं? वो दे दिए नीचे धरती माता। माने जो जल कहाँ गया था, जो घी सामग्री कहाँ गया था पहले? घी कहाँ गया था? अग्नि में। वहां से कहाँ गया? वायु में। वहां से कहाँ गया?
मेघमंडल में, मेघ में, वहां से कहाँ गया? जल में। अब जल नीचे गिरता है, तब धरती माता उसको स्वीकार करती है। तो धरती माता कहती है मैं भी देवता हूँ, मैं क्यों देवता बनूं, ये घी सामग्री अपने पास क्यों रखूं? और वो देती है वृक्ष में, बृहस्पति में घास फूस सबको वो बांट देती है। अब वही घास, वही पेड़ पौधे, वही पत्ते आदि फिर गौ माता खाती है। और गौ माता भी देवता है, वो कहती है मैं क्यों रखूं इसको अपने पास में, वो दूध देती है, फिर इस दूध से फिर मक्खन निकालो, फिर घी बनाओ, फिर हवन करो। तो हमने जो घी दिया हवन कुंड में, हमको बदले में वो घूम फिर के फिर कितना मिल गया? बहुत अधिक मात्रा में मिल गया, और सबका कल्याण करते हुए हमको फिर प्राप्त हुआ। तो हम जो देवता थे यज्ञ करके, अगर रोज यज्ञ करते रहेंगे तब तो देवता बने रहेंगे। और एक दिन यज्ञ किए और 6 दिन गैप कर दिए, तो 6 दिन लेवता, एक दिन देवता। जो साप्ताहिक यज्ञ करते हैं वो एक दिन देवता बनते हैं, बाकी 6 दिन क्या बन जाते हैं? देवता बन जाते हैं। और जो रोज हवन करता है वो हर दिन देवता बने रहता है। और जो कभी कभार हवन करता है, महीने में एक बार या साल में एक बार, वो तो एक बार देवता बनता है। ये जो यज्ञ करने वाले होते हैं ये भी कई प्रकार के होते हैं, पता है आपको? चलो आज बता दूं आपको। यज्ञ करता कितने प्रकार के होते हैं पता है? एक होता है यज्ञ करता ठाठ का, याज्ञिक ठाठ का होता है। एक होता है 8 का, और एक होता है 60 का, और एक होता है 360 का, और एक होता है खाट का। आश्चर्य है भाई, ऐसे कैसे यज्ञ करता होते हैं? तो जो ठाठ का होता है वो कैसा होता है? वो रोज यज्ञ करता है, वो ठाठ का है, रोज हवन कर रहा है घर में, यहाँ भी आता है और हवन छोड़ता नहीं है। वो ठाठ का यज्ञ करता है, यजमान एक नंबर का है वो। दूसरा है 8 का, वो आठवाड़िया में एक दिन आता है साप्ताहिक सत्संग में, है कि नहीं? तो वो 8 का है, वो एक बार आता है 8 दिन में। और एक होता है 60 का, वो एक सप्ताह भी नहीं आता, वो तो 2 महीने में एक बार आता है। तो 60 का, वो 60 दिन में एक बार आता है। और एक 360 का, वो तो बीच बीच नहीं आता, बस सीधे साल में एक बार ही आएगा। 360 माने साल में एक बार वो आएगा, वो 360 का है। और कुछ तो ऐसा भी होता है वो वार्षिक उसमें भी नहीं आएंगे, वो तो घर में बैठे खाट में ही सुन रहे हैं, वो खाट के होते हैं, स्वाह स्वाह घर में ही कर रहे हैं, वो यहाँ भी नहीं आ पाते हैं। वो कौन होते हैं? वो खाट के होते हैं। तो बताओ कैसा बनना आपको? 8 का, 60 का, ठाठ का, खाट का के ठाठ का, ठाठ का बनना है। ये 8, 60, 360 खाट, ये सब बेकार। बनना है तो बनो ठाठ का, रोज हवन करो। और हवन करने से देखो 2 भाव आता है। जो व्यक्ति यज्ञ करता है उसमें तो स्वाहा स्वाहा आप बोलते हैं, तो स्वाहा बोलते ही इसमें कितने सारे रहस्य छुपे हैं पता है आपको? जो स्वाहा बोलते हैं इसके कितने अर्थ होते हैं? स्वाहा माने सुंदर वाणी, सु आह, सु माने सुंदर, अच्छा, आह माने कहना। तो स्वाहा माने सुंदर वाणी, स्वाहा माने सत्यवाणी, स्वाहा माने सुमधुर वाणी, स्वाहा माने सर्वहितकारी वाणी, स्वाहा माने अपनी वस्तु को अपने कहने वाली वाणी, और स्वाहा माने यज्ञ कुंड में आहुति प्रदान करने वाली वाणी, और स्वाहा माने दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को भस्म करने वाली वाणी। बताओ इतना व्यापक अर्थ है। तो स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, इसको जीवन में अपनाएं। तो सुमधुर बोले, सुंदर बोले, सत्य बोले, सर्वहितकारी बोले, और अपनी वस्तु को अपनी कहें, ठीक है जी। और स्वाहा स्वाहा करते हुए अपने दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को भी नष्ट करें। स्वाहा, हा माने छोड़ देना, नष्ट कर देना, अपने दुर्गुणों को नष्ट कर दो और यज्ञ करो, अग्निहोत्र करो। ये स्वाहा का अर्थ है। फिर आप बोलते हैं इदम अग्नये इदं न मम। तो इदम न मम, ये अग्नि के लिए मैं आहूत करता हूं, ये मेरे लिए नहीं है, मेरे स्वार्थ के लिए मैं यज्ञ नहीं कर रहा हूं, मैं तो परोपकार के लिए यज्ञ कर रहा हूं। तो इदम न मम, ये मेरे लिए नहीं है। तो किसके लिए है? ईश्वर के लिए है, समाज के लिए है, परोपकार के लिए है, जो मैं आहुति प्रदान कर रहा हूं। तो जो व्यक्ति यज्ञ करता है वो त्यागी बनता है, वो परोपकारी बनता है, निष्काम कर्म करता है। और इदम न मम, अगर अपने भाव को, इस भाव को जीवन में उतार लेता है तो कभी दुखी नहीं होता है।
कल बात ऐसी तनावग्रस्त होने की, वो तनाव युक्त नहीं होगा। अगर इदम न मम को अपना लिया तो, अर्थात ये मेरा नहीं है, जो भी वस्तु मेरा नहीं है, घर भी मेरा नहीं है, ये वस्तु मेरा नहीं है, शरीर तक मेरा नहीं है, पत्नी बच्चे और बैंक बैलेंस आदि आदि, गाड़ी नौकर चाकर बंगला, कुछ भी मेरे नहीं है। तो किसके हैं? सब ईश्वर के हैं। मैं तो इनका प्रयोग करता हूं। स्वामी कौन इसका है? ईश्वर है, वो प्रदाता है। तो यज्ञ करने पर यह भाव अंदर में लाएं कि मैं संसार में जितने पदार्थ हैं, इन पदार्थों का मैं प्रयोग करता हूं। परमात्मा इसका प्रदाता है, वो इसका स्वामी है। तो जब ऐसा मानेंगे तो इन पदार्थों के टूटने पर, फूटने पर या छूटने पर अथवा किसी के रूठने पर आप दुखी नहीं होंगे। अन्यथा इनको जब अपना मानता है व्यक्ति, तो इनके टूटने पर, फूटने पर, छूटने पर और किसी के रूठने पर वो दुखी हो जाता है। मेरी पत्नी मुझसे रूठ गई है, ये कांच का गिलास फूट गया है, ये कांच का शीशा टूट गया है, ठीक है। तो ये जो टूटना फूटना रूठना क्या है? ये व्यक्ति के अंदर दुख पैदा करता है। क्यों? आप उसको अपना मानते हैं। अगर अपना नहीं मानेंगे तो उसके टूटने फूटने छूटने पर आपको दुख नहीं होगा। परमात्मा का था, वो ले लिया। अथवा मैं इसका प्रयोग करता हूं, कोई बात नहीं, टूट गया फिर नया फिर ले आऊंगा। तो उसमें आसक्ति नहीं रखें। ये तनाव मुक्त जीवन का उपाय है। जितना अटैचमेंट रहेगा, मेरा है बस, तो याद रखिए, इदम मम इति बंधनस्य कारणम, माने ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये बंधन का कारण है। और इदम न मम इति मोक्षस्य कारणम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मोक्ष का कारण है। और याद रखिए, संसार में कई प्रकार के लोग हैं। अनेक लोग बहुत कंजूस होते हैं, बोलते हैं ना कंजूस मक्खी चूस, नाम सुना आपने कभी? कंजूस मक्खी चूस। तो उसको मक्खी चूस क्यों बोलते हैं कंजूस को? दूध में गिरी वो मक्खी को भी चूस के फेंकेगा। हाँ, दूध में गिरी मक्खी को भी चूस देगा वो। अथवा कोई घी में कोई मक्खी गिर गया मान लीजिए, उसको भी तो निचोड़ देगा। घी को, जो घी मक्खी में विद्यमान है उसको भी निचोड़ करके सब घी को निकाल के फिर फेंकेगा वो, तो मक्खी चूस। तो इतना कंजूस भी लोग होते हैं। और वो क्या मानते हैं? संसार में जो भी कुछ भी है वो सब मेरा ही है। अपने स्वामी सत्यपति जी पहले बोलते थे, तेरा माल मेरा माल, उसका माल मेरा माल, और सबका माल मेरा माल। जब उसकी बारी आती है, भैया तो आपका माल किसका माल है? उसको जो पूछेंगे, अच्छा मेरा माल तो बस मेरा भाई, मेरा माल तो मेरा माल बस। लेकिन उसका माल मेरा माल, तेरा माल मेरा माल, उसका माल मेरा माल, सबका माल मेरा माल। और जब अपने माल की बात आई तो मेरा माल भी मेरा ही माल। ये अति स्वार्थी आदमी। तो यज्ञ करने वाला परमार्थी बनता है, वो स्वार्थ भाव से ऊपर उठता है और परमार्थ को धारण कर लेता है। तो यज्ञ करने वाला इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करता है। तो यज्ञ करने से क्या क्या लाभ होता है? देखो, एक तो यज्ञ करने से प्रकृति में संतुलन बना रहता है। आज देखते हैं असमय में बारिश हो जाती है, समय पर बरसात नहीं, कभी बारिश हो जाए, सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, कोई बाढ़ आ जाए, तो ये अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है। इसका मूल कारण क्या है? यज्ञ का अभाव होना। जो समय पर सब हर लोग यज्ञ करें, रोज सुबह शाम यज्ञ करें, ये बाढ़ भी न आए, अकाल भी नहीं पड़े, कहीं सूखा न हो, अतिवृष्टि भी न हो, एकदम प्रकृति में संतुलन बना रहेगा। क्योंकि यज्ञ कहा है, अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, यज्ञ वो सारे विश्व ब्रह्मांड की नाभि है। अगर नाभि टल जाए तो क्या होता है? शरीर नहीं, नाभि टल जाए तो व्यक्ति शरीर से रोगी पड़ जाता है। तो आज ब्रह्मांड की नाभि टल गई है, इसलिए संसार भी रोगी है। तो अगर संसार को स्वस्थ करना हो, शुद्ध करना हो और पूरे वातावरण को सुगंधित करना हो, पुष्ट करना हो, तो यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करने से व्यक्ति के अंदर धार्मिकता का संचार होता है, वो धार्मिक बनता है, त्यागी तपस्वी बनता है, और उसके अंदर
ऊंचे ऊंचे भाव आते हैं। देखो अग्नि में आप देखते हैं, अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उड़ती है ना। अग्नि हमेशा प्रकाश देती है, ताप देती है, उसमें गति होती है अग्नि में। जहां भी अग्नि है चुपचाप अग्नि पड़ी नहीं रहेगी, हमेशा ऊपर की ओर उड़ती रहेगी अग्नि, है कि नहीं है? उसमें प्रकाश भी है। तो आप यज्ञ करते हैं तो ये सीखें, उससे शिक्षा लें। वो शिक्षा दे रही है मानो कि तुम भी ऐसे ऊपर की ओर उठो, जैसे मैं अग्नि ऊपर उठ रही हूं, वैसे हे यजमान तुम भी ऊपर की उठो। जैसे मैं प्रकाश फैला रही हूं, वैसे तुम भी ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। जैसे मैं अंधकार को हरती हूं, वैसे तुम भी अविद्या अंधकार का नाश करो। जैसे मैं ठंड को दूर करती हूं और ताप देती हूं, ऐसे आप भी लोगों के दुख को दूर करो, उनको सुख प्रदान करो। इसमें गति है तो आप भी हमेशा गतिशील बन के रहो, आलसी प्रमादी बन के पड़े मत रहो। ये शिक्षा मिलती है अग्नि से। तो यज्ञ कुंड हमको सिखाता है कि आप भी ऐसे उन्नत बनो, महान बनो, परोपकारी बनो। और याद रखिए, जो व्यक्ति यज्ञ करता है वो स्वार्थी नहीं हो सकता है, वो डरपोक भी नहीं होता है, और वो संसार के लिए ही नहीं, सारे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता है। क्योंकि यज्ञ करने से अपना तो भला होता ही है, परिवार का तो भला होता ही है, आसपास के कई किलोमीटर तक उसका प्रभाव जाता है। तो आप जो दैनिक यज्ञ भी करेंगे, दैनिक यज्ञ करने में मुश्किल से 16 मिनट लगता है। 16 आहुति होती है, 16 मिनट लगता है, 16 मंत्र होते हैं, और मुश्किल से ये 16 आहुति देने में 16 रुपया खर्च होता है। बताओ क्या गणित है? 16 आहुति, 16 मंत्र और 16 रुपया, 16 मिनट और 16 किलोमीटर तक के एरिया को आप शुद्ध कर सकते हैं, और 16 घंटे तक इसका प्रभाव रह सकता है एक बार यज्ञ करने से। इतना महान कार्य है। इसलिए कहा है यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म। यज्ञ वो सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, जिससे बड़ा कोई और प्रकार का कार्य नहीं है, वो यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ करने से शत्रु का भी भला करते हैं आप। देखो आप अन्न दान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे, जिसको देंगे उसको मिलेगा ना, लेकिन हवन करने से शुद्ध वायु का दान करते हैं, और वो जहां जहां फैल रहा है सबको मिल रहा है। तो कोई शत्रु भी हो उसको भी आप शुद्ध वायु का दान करते हैं। तो यज्ञ करना श्रेष्ठ दान क्यों है? अच्छा ये बताएं, जीवन जीने के लिए सबसे आवश्यक पदार्थ क्या है? क्यों जी पारेख जी? जीवन को धारण करने के लिए अन्न, जल, भोजन या शुद्ध वायु? शुद्ध वायु। तो शुद्ध वायु का दान करते हैं यज्ञ के माध्यम से। इसलिए यज्ञ को सबसे श्रेष्ठ कार्य कहा गया है। जिसे आता है ना गुड, बेटर, बेस्ट, ये सबसे बेस्ट कर्म है। इसलिए आप प्रतिदिन यज्ञ करने का यत्न करें, और सुबह नहीं कर पाते हैं शाम को करें। शाम को समय नहीं मिल रहा है 3 बजे करें, दोपहर को 4 बजे करें, कभी भी कर सकते हैं। नियम तो ऐसा है, सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। और मान लीजिए इतने काल में भी समय नहीं मिला तो आपत्ति काल में कभी कभार रात को भी कर सकते हैं। यद्यपि रात का विधान नहीं है, कोई शास्त्र का विधान रात को करने का नहीं है, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन यज्ञ नहीं कर पाने कभी भी, ठीक है, कभी टाइम नहीं मिलता है तो कभी कभार रात को भी कर लो, कोई बात नहीं, करो तो सही। इसके बहाने 5 आदमी इकट्ठा होंगे तो भजन गाएंगे, संध्या करेंगे, एक माहौल बनेगा वेद प्रचार का, तो रात को भी कभी कभार कर सकते हैं, लेकिन कोई विधान वो नहीं है। और शुद्ध घी से हवन करना चाहिए, गाय घी से हवन करना चाहिए। अगर गाय घी नहीं मिल रहा है तो भैंस के घी में भी कर सकते हैं, उतना लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। वो भी घी नहीं मिले तो फिर तिल के तेल में यज्ञ कर सकते हैं, जो बोलते हैं तैलम। तेल शब्द किसे बना पता है? तिलस्य भावः तैलम, माने वास्तव में तिल का तेल ही तेल कहलाता है। ये कपासिया तेल कोई तेल नहीं है, बाकी जो भी तेल है वो तो खाली नाम से तेल आ गया है। तेल मतलब तिल का तेल, वही असली तेल होता है, उससे हवन कर सकते हैं।
वो भी नहीं मिलता है, फिर मूंगफली का तेल है, नारियल तेल है, वो भी प्रयोग कर सकते हैं, मना नहीं है। हवन होना चाहिए। और जब हवन सामग्री सब नहीं मिल पा रही है तो घर में कोई वस्तु तो है, आटा है, हल्दी है, ये सब मिला दो। कुछ अन्न के दाने हैं, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि आदि सब मिला दो, हवन कर दो। गुड़ है, इन सब मिला करके हवन होना चाहिए। दिन में कभी करें, और कोई भी करें। पति नहीं है पत्नी कर ले, पत्नी नहीं है पति कर ले, दोनों नहीं है बच्चे कर लें, और कोई भी नहीं है तो नौकर भी हवन कर सकता है। यहाँ तक विधान है। घर में कोई भी नहीं है, आप कहीं बाहर चले गए हैं तो नौकर को बोल दो कि यज्ञ कुंड में आप गायत्री मंत्र से भी आहुति दे देना। यज्ञ बंद घर में नहीं होना चाहिए, भले ही गायत्री मंत्र से हवन हो, अधिक मंत्र नहीं आता है तो, लेकिन यज्ञ होना चाहिए। तो इस प्रकार से यज्ञ करेंगे तो आप अनेक प्रकार के रोगाणुओं को, कीटाणुओं को नष्ट कर पाएंगे। यज्ञ करने से घर के सारे रोगाणु कीटाणु मर जाते हैं, और वायु में विद्यमान भी जो विषैले तत्व हैं वो भी नष्ट होते हैं। तो वायु सुगंधित भी होती है, शुद्ध भी होती है, और रोग से मुक्त भी होती है यज्ञ करने से। यज्ञ करने के बहुत अधिक लाभ हैं। अब एक दो दृष्टांत आगे मैं आपको दूंगा, यज्ञ करने से क्या क्या लाभ होते हैं और कैसे लाभ हुए हैं, इसकी प्रत्यक्ष घटना भी आपको मैं सुनाऊंगा। भोपाल गैस कांड आपने सुना? ये सन 1984 की बात है। 1984 में भोपाल में गैस कांड हुआ था। भोपाल कहाँ है पता आपको? बताओ, भोपाल कहाँ पर है? एमपी में, वहाँ की राजधानी है। तो वहाँ पर क्या हुआ था? सन 1984 की बात है। इसका घटना जो है मैं आपको प्रयास करता हूँ यथार्थ बताने का यत्न करता हूँ कि वहाँ पर क्या हुआ था। और वहाँ पर दो परिवार थे जो यज्ञ करते थे, और यज्ञ करने से वो बच गए थे। तो दो परिवार कौन कौन थे, उनका नाम भी मैं आपको बताता हूँ। एक थे एस.एल. कुशवाहा, उनकी पत्नी थी त्रिवेणी जी, एक परिवार ये था। और एक था, हाँ, जो कुशवाहा थे वो शिक्षक थे, और एक थे राठौड़ जी। तो एक कुशवाहा परिवार था, एक राठौड़ परिवार था। तो क्या हुआ देखो, जब 1984 में ये जहरीली गैस रिस गई। भोपाल में था यूनियन कार्बाइड का कारखाना, गैस कारखाना, ठीक है। वहां पर ये गैस का रिसाव हो गया। तो 1984 में दिसंबर की मध्य रात्रि की ये घटना है। दिसंबर महीने में बहुत ठंड पड़ता है, ये समय था। तो मध्य रात्रि में घटना घटी। तो एस.एल. कुशवाहा अपनी पत्नी के साथ में उल्टी करने लगी कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। फिर उनके बच्चों को भी खांसी आने लगा। तो वो देखते हैं बाहर क्या हो गया। तो लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई गिर रहा है, कोई बेहोश हो जा रहा है। तो पता चला वो यूनियन कार्बाइड कारखाना में गैस रिस गया है, गैस का रिसाव हो गया है। तो अब वो क्या करते हैं, उनको भी तकलीफ होने लगा सांस लेने में, तो हवन करना आरंभ कर दिए। वो सब खिड़की दरवाजा बंद करके हवन करना आरंभ कर दिए, और 1 घंटा 2 घंटा वो हवन लगातार करते रहे। तो जब हवन करते करते जब गैस फिर ऊपर उठ गया, फिर बाद में उनको शांति मिली, कोई तकलीफ नहीं हुआ। फिर दरवाजा खोलते हैं तो कितने लोग बेहोश पड़े हैं, कितने लोग तड़प रहे हैं, करा रहे हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन वो परिवार पूरा सुरक्षित बच गया। ये यज्ञ की साक्षात महिमा है। तो उनकी जो पत्नी थी त्रिवेणी जी थी, इसमें आता है मात्र 20 मिनट में, वो बताओ 20 मिनट के यज्ञ करने से उसके प्रभाव से वो बच गए। ये दृष्टांत में लिखा हूं मैं। तो ये इतना असरकारक ये यज्ञ है, इतना प्रभावशाली ये यज्ञ है। भगवान राम भी, भगवान कृष्ण भी यज्ञ करते थे। आज बोलते स्वामी जी समय नहीं मिलता है। अरे भाई, बाकी सब काम करने का समय है, हवन का समय नहीं मिलता है। खाने के लिए समय है, और खाने के लिए घर में तो आधा घंटे में खाना बन जाएगा, खा लेंगे। लेकिन आप जाएंगे कि होटल में, और वहां जाके वेट भी करेंगे, और 1-2 घंटा में खा पी के घूम फिर के आएंगे, उसके लिए समय है, लेकिन हवन के लिए समय नहीं है। तो याद रखिए, जिसके जीवन में हवन के लिए, ध्यान के लिए, उपासना के लिए, परोपकार के लिए, स्वाध्याय के लिए, सत्संग के लिए समय नहीं है, ऐसे मनुष्य के लिए भगवान के पास भी समय नहीं है कि उनको मनुष्य बनाएगा। वो जा पशु पक्षी बन, कौन इतना मेहनत करे।
पता है आपको, सबसे अधिक कठिन कार्य मनुष्य का निर्माण करना है। पशु पक्षी जीव जंतु ये तो बन जाते हैं ऐसे ही, लेकिन मनुष्य निर्माण में कितनी बुद्धि लगती होगी, तो सोचो परमात्मा को, इसके एक एक नस नाली को देखो, ये ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब सुशोभित हैं। एक चर्चा ऐसी भी आती है कि जब भगवान ये शरीर का निर्माण कर रहा था, तो कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी सब शरीर बता दिया गया, और लास्ट में ये मानव शरीर बता दिया गया। आप किसमें रहना पसंद करोगे? तो जो भी आता है बोलता है मैं तो यहाँ रहूंगा। किसमें? मानव शरीर में। क्यों? इसमें आंख भी है, कान भी है, बोल सकते हैं, कुछ मांग सकते हैं, अपना भवन का निर्माण कर सकते हैं, विशेष उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। और पशु पक्षी लिमिट, कुछ तो बोल भी नहीं पाते, और कुछ तो सुन भी नहीं पाते, और कुछ तो देख भी नहीं पाते, कुछ तो चल भी नहीं पाते। ये क्या है? पेड़ पौधे, ये न चल पाते हैं, न फिर पाते हैं, न बोल पाते हैं, न देख पाते हैं, न सुन पाते हैं, लेकिन ये भी योनि है, ये भी प्राणी है, पेड़ पौधा भी। तो ऐसे ऐसे प्राणी परमात्मा ने बना दिए। सबसे श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मनुष्य। देखो, बंदर के पास भी 2 हाथ है, क्यों जी? पैर भी है, हाथ भी है, लेकिन कभी वो यज्ञ नहीं कर सकता है, कभी गायत्री मंत्र नहीं बोल सकता है। तो मनुष्य बन के भी अगर आप हवन नहीं करते हैं, गायत्री मंत्र जप नहीं करते, थोड़ा ध्यान नहीं करते, तो बोलो उस बंदर में और मनुष्य में क्या अंतर रहा जी? कोई अंतर नहीं है, कुछ अंतर है ही नहीं। और इसलिए कहा है आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्यमेतत् पशुभिनराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो याद रखिए, आहार निद्रा भय और मैथुन, इन चारों में मनुष्य में और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो किसमें है? धर्म में है। हम धर्म कर सकते हैं, वो धर्म नहीं कर सकते। और जो यज्ञ है वो साक्षात धर्म का अंग है। यज्ञ अध्ययन दानानि तपः सत्यम क्षमा दया अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः। धर्म के 8 अंग बताए गए हैं। उसमें सबसे पहले आता है यज्ञ। यज्ञ माने यज्ञ करना, हवन करना, जिसको इष्टि भी कहते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ सुना आपने ना? अंत्येष्टि बोलते हैं, अंत्येष्टि अंतिम इष्टि, जहाँ हवन होता है, अंतिम हवन, वो दाह संस्कार जहाँ करते हैं। तो यज्ञ माने इष्टि माने यज्ञ करना, हवन करना, ये पहला धर्म का अंग है। फिर अध्ययन करना, फिर दान देना, फिर तपस्या करना भी ये धर्म कहलाता है। सत्य बोलना भी धर्म है। तो धर्म के 3 स्कंध आते हैं। न्याय दर्शन में इसकी चर्चा आती है, न्याय दर्शन में भी और उपनिषद में भी धर्म के 3 स्कंध आते हैं। उसमें सबसे पहले ही कह दिया गया है यज्ञ करना, अध्ययन करना और तप करना, गुरुकुल में वास करना, ये भी आता है, गुरु जी की सेवा करना, ये सब धर्म कहलाते हैं। तो यज्ञ करना, अध्ययन करना, दान करना, तप करना, गुरुकुल में वास करना, गुरुजनों की सेवा करना, ये सब धर्म कहलाते हैं, ये सब धर्म हैं। तो आप भी धर्मों को धारण करें, तो यज्ञ करें, कुछ दान भी करें, कुछ स्वाध्याय भी करें, और कभी कभी गुरुकुल भी जाएं, गुरु पास जाकर कुछ शिक्षा प्राप्त करें, अथवा गुरु जी को यहाँ बुलाएं, जैसे भी मुझे आप बुलाए हैं, ऐसे संत महात्मा को बुलाना चाहिए, सत्संग ग्रहण करें उनसे। ये सब धर्म के कार्य हैं। इससे आपके पूरे परिवार का जो वातावरण है धर्म से ओतप्रोत होगा। आपके जन्म जन्मांतर के संस्कार जागृत होंगे, और आपके अंदर जो कुसंस्कार हैं, जो दुर्व्यसन है, दोष दुर्गुण है, वो जैसे अग्निकुंड में लकड़ी भस्म हो जाती है, वैसे सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, साधना के माध्यम से अपने जन्म जन्मांतर के जो कुसंस्कार हैं वे भस्म हो जाते हैं। इसलिए सत्संग में आना चाहिए। और जिस घर में, परिवार में, समाज में ये दान यज्ञ स्वाध्याय सत्संग साधना का अभाव होता है, उस घर की, परिवार की, समाज की स्थिति क्या होती देखो।
एक घटना मैं बस सुना रहा हूँ। एक थे महामात्य चाणक्य, आचार्य चाणक्य, नाम सुना आपने? उनका राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो जब तक वो महामात्य थे, माने महामंत्री थे, प्रजा सुखी, एकदम बढ़िया, टिपटाप, सुख शांति समृद्धि, सब हरा भरा राज्य। फिर एक समय आता है, वो कहते हैं कि अब मैं जाऊंगा वानप्रस्थ में, बहुत समय हो गया, अब मैं कुछ साधना करूं, स्वाध्याय करूं, कुछ आत्म कल्याण के लिए अपना काम करूं। तो सब मना करते हैं, महाराज आप मत जाओ, आप तो हैं तो हमारा देश बढ़िया चल रहा है। उनका भाई मैं कब तक देश को देखूं, मेरा भी समय हो रहा है, उम्र हो रहा है, कुछ आत्म कल्याण करूं। और जंगल में चले गए, साधना करने लगे, अपना तप करने लगे। 2 साल 3 साल वो चला। 2 साल 3 साल में इधर क्या हो रहा है, नगर में सब अफरा तफरी मच जाती है, माने अशांति फैल गई। घर घर में झगड़ा हो रहा है, पति पत्नी में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, चोरी डकैती बढ़ गई, हिंसा का माहौल फैल गया, सब जगह अशांति का वातावरण छा गया। तो लोग सोचते हैं कि क्या करें, इतना ये 2 साल में ऐसे कैसे हो गया, स्वर्ग समान हमारा राज्य था, ऐसे कैसे हो गया। राजा पास गए कि महाराज क्या करें, घर घर में शांति है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, भाई भाई में कोर्ट कचहरी केस हो रहा है, क्या करें। चलो चलो चलते हैं, हमारे जो थे महामात्य चाणक्य, उनके पास चलते हैं, उनको पूछते हैं क्या इसका उपाय है, कैसे करने पर ठीक होगा। सब जाते हैं वहाँ, खोजते खोजते पहुँचते हैं, कुटिया में है महात्मा जी, हवन कुंड भी है, उपले सुख रहे हैं, झोपड़े पट्टी में, उनके झोपड़ी में रहते थे वो। तो पूछते हैं महाराज आप कोई उपाय बताओ, हमारे नगर में, राज्य में बहुत अशांति फैल गई है, कुछ करो, आप चलो हमारे नगर में और उपाय बताओ। तो कहते हैं मुझे कहाँ लेके जाते हो, मैं वानप्रस्थी बन गया, अब साधना कर रहा हूँ, करने दो मुझे, अब फिर कहाँ वहाँ बुलाते हो नगर में। नहीं नहीं महाराज आप फिर चले आना, देखो तो क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, समस्या का समाधान करके चले आना आप। तो वो प्रार्थना विनती करके उनको ले गए। जब ले गए तो वो घर घर में जाते हैं, चाणक्य जी हैं क्या करते हैं, घर घर में जाते हैं, जाते हैं चले आते हैं, जाते हैं चले आते हैं। लोगों ने कहा महाराज जी क्या कर रहे हो आप, घर घर जा रहे हो, आपको तो उपाय पूछने के लिए बताए हैं कि ये बताओ कि क्या कारण है, सब जगह अशांति है, उपाय बताओ ना, घर घर क्या जा रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं शमशान देख रहा हूँ, घर घर में शमशान देख रहा हूँ। तो लोगों ने कहा महाराज शमशान देखना हो तो गांव के बाहर चलो, घर में कहाँ शमशान मिले। तो बोलते नहीं मैं तो हर घर में शमशान देख रहा हूँ। कैसे? तो उन्होंने एक श्लोक पढ़ा, बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा। उन्होंने कहा न विप्रपादोदकर्दमानि स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि न वेदशास्त्रो ध्वनिगर्जितानि श्मशानि तुल्यानि गृहाणि तानि श्मशानि तुल्यानि गृहाणि तानि। क्या कहते हैं वो कि न विप्रपादोद ककर्दमान, विप्र माने ब्राह्मण, वेद के विद्वान, इनके आने पर जिस घर में कीचड़ नहीं होता है, कादू बोलते हैं कादू गुजराती में, तो उनके आने पर जिस घर में धूल नहीं होता है, कीचड़ नहीं होता है, और जिस घर में स्वाहा स्वाहा की ध्वनि नहीं होती है, जिस घर में वेद शास्त्र का गुंजायमान नहीं होता है, वेद मंत्र का पाठ नहीं होता है, तो स्वाहा स्वाहा की ध्वनि नहीं हो रही है, वेद मंत्र का पाठ नहीं हो रहा है, विद्वान नहीं आ रहे हैं, और माता पिता बड़ों की सेवा नहीं हो रही है, उनको खिला पिला कर श्रद्धा पूर्वक आप रखते नहीं हैं, उनकी संतुष्टि नहीं है, वो शांत हैं, तो ऐसा जो घर है शमशान के तुल्य होता है। तो आज देख लो क्या हो रहा है, घर घर में यज्ञ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। वेद मंत्र का पाठ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। माता पिता की श्रद्धा पूर्वक सेवा हो रही क्या? नहीं हो रही है। तो यज्ञ भी नहीं हो रहा है, माता पिता सेवा भी नहीं हो रही है, वेद मंत्र का गान भी नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? घर श्मशान बन जाता है। अगर श्मशान नहीं बनाना है, स्वर्ग बनाना है, तो यज्ञ करो, वेद का पाठ करो, गायत्री मंत्र का जप करो, ईश्वर का ध्यान करो, माता पिता की सेवा करो, विद्वानों को बुलाओ, अतिथियों का सत्कार करो। अब ये काम नहीं होगा तो घर जो है शमशान बन जाता है। तो घर घर में देख रहा हूं कहीं पर यज्ञ कुंड नहीं हो रहा है, माता पिता दुखी हैं, और
कोई आपको जो आचरण दिख रहा है, आप कोई वेद पाठ नहीं करते हैं, तो इसलिए घर घर में अशांति है और पूरे नगर में ये सब साम्राज्य फैल गया है, हिंसा का और सब ये झगड़ा लड़ाई बढ़ गया। तो ठीक करना है तो हवन करो, और जो उपाय बता दिए, वेद पढ़ो, ईश्वर का ध्यान करो, माता पिता सेवा करो, विद्वानों की सेवा सत्कार करो, घर को स्वर्ग बनाओ। तो सज्जनों महानुभावों, ये उपाय है घर को स्वर्ग बनाने का। इसलिए कहा है स्वर्ग कामो यजे। जो घर को, परिवार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं तो यज्ञ करें। यज्ञ करने पर मैंने कहा ना, 3 काम ऑटोमेटिक हो जाता है। देव पूजा, ईश्वर की उपासना भी होती है, और संगठन बढ़ता है, प्रेम से मिलकर आप हवन करते हैं, माता पिता की पूजा भी करते हैं। देव पूजा माने क्या, हवन के बाद में शांति पाठ करते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, सबको सादर नमस्ते जी। तो माता पिता गुरु आचार्य जो होते हैं उनको नमस्ते करते हैं, देव पूजा होती है। और देव माने होता है ये जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भी देव होते हैं, इनकी पूजा भी होती है, मतलब इनकी सुरक्षा होती है, इनकी शुद्धि होती है यज्ञ करने से। तो 33 कोटि देव होते हैं, इन सबकी पूजा केवल और केवल यज्ञ से होती है। आपने इसकी कहानी सुनी होगी, कोई महाराज कहते हैं भाई आपको तो 33 करोड़ देवी देवता की पूजा करनी होगी, और सब में एक एक रुपया आपको रखना होगा। वो कहते हैं महाराज 33 करोड़ देवता कौन कौन है, आप जरा नाम बोलते जाओ ना, एक एक नाम बोलते जाओ, मैं एक एक रुपया रखता जाऊं। ठीक है, अब वो पंडित जी कहते हैं 33 करोड़ नाम कहाँ से लाऊं मैं, ठीक है। तो वास्तविकता ये नहीं है, 33 कोटि माने 33 करोड़ नहीं होता है, तो क्या होता है, 33 प्रकार के देवता होते हैं। 33 कोटि माने 33 प्रकार के देवता, जिन सबकी यज्ञ के माध्यम से संतुष्टि होती है, तृप्ति होती है। जैसे बोलते हैं उत्तम किस्म का गेहूं है, उत्तम किस्म का बीज है, बोलते हैं ना, ऐसे कोटि माने प्रकार, उत्तम कोटि का बीज है, उत्तम कोटि का धान है कि गेहूं है, ऐसे कोटि माने किस्म, प्रकार, टाइप। तो 33 प्रकार के देव होते हैं, ये 33 कोटि का मतलब है। वो कौन कौन है, कोई बता पाएगा? 33 कोटि देव, हाँ बताइए। 12 मास, 12 मास, इनको बोलते हैं 12 आदित्य। ठीक, आगे। प्राण, हाँ, प्राण कितने? 8, नहीं, 10। 10, 10 प्राण, 12 आदित्य और 10 प्राण, कितने हो गए? 22। आगे। आगे ये अपने सूर्य चंद्र, हाँ, सूर्य चंद्र और नक्षत्र, ये 3, और 22, 25, 25, अभी 8 रहे, 8 रहे, और वसु, हाँ वसु। 8 वसु, तो 8 वसु में ही आ जाते हैं, 5 महाभूत, सूर्य चंद्र और नक्षत्र। तो देखो 12 आदित्य माने वर्ष के 12 महीने, 12 हो गए। फिर 8 वसु जो हमको वसाते हैं और जिनमें हम वसते हैं, वो पृथ्वी और जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य चंद्र और नक्षत्र, ये 8 वसु माने कितने हो गए? 20। फिर 11 रुद्र, जो 10 प्राण होते हैं, वो 10 प्राण और 11वां जीवात्मा, ये रुद्र कहलाते हैं। रुलाते हैं, शरीर को छोड़ने पर ये रुलाते हैं। 10 प्राण जब शरीर को छोड़ेंगे तो क्या होगा? घर वाले भी रोते हैं और खुद भी रोता है, दुखी होता है, तो ये रुद्र कहलाते हैं। जीवात्मा भी ऐसा ही है, जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है तो रुलाता है सभी को। तो 11 रुद्र हो गए, और ये हैं तभी शरीर चलता भी है। देवता माने देने वाले, ये सब हैं तो हमको जीवन दे रहे हैं, इसलिए देवता हैं ये 10 प्राण है, जीवात्मा है, ये सब हैं तो जीवन चल रहा है, ये जीवन दे रहे हैं। ये 8 वसु भी जीवन दे रहे हैं, जो 12 आदित्य हैं हमको समय दे रहे हैं, ये सब देवता कहलाते हैं। इसलिए तो कितने हो गए? 12, 8, 20 और 11, 31। 2 और बचे, प्रजापति और इंद्र। तो प्रजापति माने यज्ञ, और इंद्र माने ये विद्युत, बिजली, ये सब हमको देते हैं। ये जो बिजली है प्रकाश देती है, और जो विद्युत चमकती है वो भी साल भर में एक रासायनिक खाद की फैक्ट्री से जितना खाद निकलता है ना, उतना एक बार बिजली कड़कने से खाद का निर्माण होता है, जो कृषि में उपयोगी है। इसलिए वो भी देवता है, विद्युत भी। ये प्रकाश भी देवता है, विद्युत बिजली भी देवता है। इसके बिना पंखा नहीं चले, लाइट नहीं चले, आपका आज के ज़माने में कोई घर में कोई काम नहीं होवे।
तो हमको सब जीवन जीने में सहायता प्रदान करते हैं, ये सब देवता हैं। जो यज्ञ है वो साक्षात देवता है, इससे प्रजाओं की पुष्टि होती है, रोगों का नाश होता है। इसलिए ये 33 प्रकार के देवता होते हैं और इन सब का पालन पोषण रक्षण वर्धन यज्ञ के माध्यम से होता है। तो आप देव पूजा भी करते हैं यज्ञ करने से। तो बताओ इतने सारे महत्वपूर्ण काम यज्ञ से हो रहे हैं। माता पिता की संतुष्टि भी होती है और परस्पर प्रेम भी बढ़ता है। संगठन भी अर्थ है यज्ञ का। तो मिल बैठ के यज्ञ करते हैं, पति पत्नी बेटा बेटी सब लोग, तो घर में प्रेम का वातावरण बढ़ता है। और एक बात बता दूं, अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो क्या करेंगे? सब लोग मिल करके भोजन करें। कम से कम एक बार तो मिल करके भोजन करना ही चाहिए। रात को आराम से बैठे, पति पत्नी बेटा बेटी सास बहू ससुर जो भी घर में, सब मिल करके प्रेम से भोजन करें। एक काम तो मिल करके भोजन करें, एक दूसरा मिल करके भजन करें, दो संध्या उपासना करें, एक भजन गाएं, थोड़ा जप करें गायत्री मंत्र का, मिल करके देखो कितना आनंद आता है। और मिल के हवन भी करें। तो मिल करके भोजन करें, मिल करके भजन करें और मिल करके हवन करें। हवन के बाद में समय हो, नहीं समय निकालें, थोड़ा 2 मिनट भी, बस 2-4 लाइन स्वाध्याय कर लें। एक मंत्र होता है, 3-4 लाइन उसके अर्थ होते हैं, आप पढ़ेंगे, अधिक नहीं होता है। भावार्थ में 3-4 लाइन ही होता है। एक मंत्र पढ़ें और 3-4 लाइन स्वाध्याय कर लें। मुश्किल से 3-4 मिनट में स्वाध्याय भी हो जाता है। तो जिस घर में ऐसे स्वाध्याय हो रहा है, सत्संग हो रहा है, मिलजुल के सब हवन करते हैं, भजन भोजन करते हैं, वो घर स्वर्ग बन जाता है। और यज्ञ करने से ये संस्कार आते हैं, ये वातावरण बनता है। तो यज्ञ एक माध्यम है जो पूरे परिवार को एकता के सूत्र में बांधता है, समाज को भी एकता और प्रेम के सूत्र में बांधता है, वो माध्यम यज्ञ है। इसलिए यज्ञ को श्रेष्ठ कहा गया है। तो माताओं बहनों सज्जनों, घर में यज्ञ का अनुष्ठान करें और ऋषियों का मुनियों का अनुकरण करें। यज्ञ करने वाला आर्य होता है, ईश्वर का पुत्र होता है। तो किसी भी स्थिति में यज्ञ को नहीं छोड़ें। और कोई समस्या है यज्ञ के संबंध में, संविधा नहीं मिल रही है, सामग्री का अभाव है, कोई बात नहीं, जो भी संविधा मिले उसमें आप हवन कर सकते हैं। आम है, पीपल है, बेर है, बरगद है, तुलसी है, किसी भी हवन करते हैं। और आजकल तो गोबर की सुविधा भी आती है, उससे भी हवन करते हैं। हवन करना चाहिए। तो कोई समय हो, कोई व्यक्ति हो, इसमें कोई बहानाबाजी नहीं करें, बस कभी न कभी हवन जरूर करें। और हवन करते करते इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख शांति को प्राप्त करें। ओम शांति ओम शम।